नमस्कार आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। कभी कभी समय केवल दिन और तिथियां नहीं बदलता, वो भाग्य के द्वार भी खोलता है। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिन्हें साधारण मनुष्य केवल एक और दिन समझकर व्यर्थ जाने देता है, परंतु संत जन उन्हें ईश्वर की मौन दस्तक कहते हैं। यदि ये वीडियो आपके सम्मुख भी आया है तो संभव है कि ये केवल संयोग नहीं बल्कि किसी अदृश्य करुणा का संकेत हो, क्योंकि आज हम आपको संदेश से परिचित कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर अनेक लोगों ने अपने जीवन की दिशा ही परिवर्तित कर दी है। तो बड़े ध्यान से इस क्रमांक को आपने सुनना है ताकि संपूर्ण जानकारी से आप अवगत हो पाएं। नीप करोड़ी बाबा कहा करते थे कि जब ईश्वर किसी पर कृपा करना चाहता है तब वो पहले उसके भीतर आशा का दीपक प्रज्वलित करता है, परंतु यही वो समय होता है जब कलयुग मनुष्य के कान में एक बात फुसफुसाते हुए उसे बताना चाहता है कि अब कुछ नहीं होगा, सब समाप्त हो गया। और यही मनुष्य सबसे बड़ी भूल कर बैठता है। वो परिस्थिति को सत्य मान लेता है और परमात्मा की योजना पर विश्वास करना छोड़ देता है। कहा जाता है कि लगभग प्रत्येक शताब्दी में कुछ ऐसे समय आते हैं जब सामूहिक चेतना में परिवर्तन का प्रवाह तीव्र हो जाता है। ये केवल ग्रहों का परिवर्तन नहीं होता, ये मनुष्य की आंतरिक परीक्षा का समय भी होता है। कौन धैर्य रखेगा, कौन श्रद्धा बचाए रखेगा और कौन अधीर होकर अपने ही भाग्य का द्वार बंद कर देगा। बाबा जी कहा करते थे कि जिस क्षण तुम हार मानने का विचार करते हो, संभव है उसी क्षण ईश्वर तुम्हारे लिए मार्ग बना रहे हो। सोचिए, बीज जब धरती के भीतर जाता है तो बाहर से देखने वाला समझता है कि वो मिट्टी में दब गया, किंतु उसी अंधकार में उसके भीतर जीवन अंकुरित हो रहा होता है। मनुष्य भी ऐसे ही होता है कि आज जो संघर्ष उसे दिखाई देता है, हो सकता है वही कल आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाए, परंतु एक भूल, केवल एक भूल और वर्षों की तपस्या निष्फल हो सकती है। वो भूल क्या है? अधैर्य। जब मनुष्य समय से पहले निर्णय ले लेता है, जब वो क्रोध में संबंध तोड़ देता है, जब वो निराश होकर साधना छोड़ देता है, जब वो ये कह देता है कि अब बाबा मेरी सुनते ही नहीं, तभी वो उस कृपा से स्वयं दूर हो जाता है जो उसके द्वार तक आ चुकी होती है। यदि कई दिनों से आपको बार बार कोई संकेत मिल रहा है, किसी संत का चित्र अचानक दिखाई देता है, बार बार राम नाम सुनाई देता है या बिना कारण मन मंदिर जाने को कहता है, तो उन्हें साधारण घटनाएं समझकर अनदेखा मत करिए। हम ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक ऐसी घटना किसी दैवीय संकेत का प्रमाण है, परंतु अनेक भक्त इसे अपने भीतर जागी हुई श्रद्धा और आत्मचिंतन का निमंत्रण मानते आए हैं। कभी कभी ईश्वर शब्दों से नहीं, संकेतों से संवाद करते हैं। बाबा जी कहते थे, भगवान से मांगना नहीं, स्वयं को उनके योग्य बनाना सीखो। आज अधिकांश लोग सफलता चाहते हैं परंतु त्याग नहीं, सम्मान चाहते हैं परंतु सेवा नहीं, धन चाहते हैं परंतु दान नहीं, शांति चाहते हैं परंतु क्षमा नहीं। यही कारण है कि जीवन में सुख के द्वार बार बार बंद हो जाते हैं। यदि वास्तव में आपके जीवन में परिवर्तन आपको चाहिए तो आज से 3 संकल्प करें। पहला संकल्प कि किसी भी परिस्थिति में आशा नहीं छोड़नी है। दूसरा संकल्प, प्रतिदिन कम से कम एक बार श्री राम का नाम जाप श्रद्धा से, पूरे स्मरण से करना होगा। तीसरी चीज है, किसी एक पीड़ित व्यक्ति जो आपको दिख रहा हो कि बहुत ज्यादा अयोग्य है, यानी कि इस समय उस परिस्थिति में नहीं है कि स्वयं को संभाल सके, ऐसे पीड़ित व्यक्ति की यथाशक्ति सहायता करने का प्रण कर लीजिए। याद रखिए, जहां सेवा है वहीं बाबा का निवास है, जहां करुणा है वहीं ईश्वर की उपस्थिति है। लोग पूछते हैं कि बाबा चमत्कार कैसे करते हैं। उत्तर बहुत सरल है, बाबा मनुष्य का भाग्य नहीं बदलते, वो मनुष्य की चेतना बदल देते हैं। और जब चेतना बदल जाती है तो वही संसार, वही परिस्थितियां, वही जीवन एक नए प्रकाश से भर उठता है। यदि आपका कोई कार्य वर्षों से रुका हुआ है, यदि परिवार में तनाव है, यदि आर्थिक संकट है, यदि मन निरंतर भय और असफलता से घिरा हुआ है, तो आज एक निर्णय ले लीजिए कि समस्या को बार बार मत देखना, अपने विश्वास को देखना, क्योंकि अंधकार कभी प्रकाश को पराजित नहीं कर सकता। एक दीपक 1000 वर्षों का अंधकार समाप्त कर देता है। और अंत में यदि सचमुच ये समय आपके जीवन में किसी नए अध्याय का प्रारंभ होने वाला है तो इस अवसर को शिकायतों में व्यर्थ मत गवाइए। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, किसी भूखे को भोजन कराइए, अहंकार का त्याग करिए और प्रतिदिन श्रद्धा से कहिए कि हे प्रभु, मुझे वो दीजिए जो मेरे कल्याण के लिए उचित हो। यही प्रार्थना, यही समर्पण और यही विश्वास मनुष्य को भीतर से इतना शक्तिशाली बना देता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी
उसे कोई भी शक्ति तोड़ नहीं पाती। तो हो सकता है जिस दिन की प्रतीक्षा आपने वर्षों से की है वो आपके जीवन के बहुत निकट है, परंतु स्मरण रखिए उस क्षण तक धैर्य और श्रद्धा का दीपक बुझने ना पाए। यही संतों की वाणी है, यही साधना का सार है। यदि ये संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो आज कुछ क्षण मौन होकर प्रभु का स्मरण करिए। हो सकता है यही मौन आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रार्थना भी बन जाए। इसी कामना के साथ ये अध्याय यहीं पर समापन की ओर आता है, लेकिन आपसे रोजाना हम एक आग्रह करते हैं कि अगर आप भी महाराज जी तक अपने हृदय की कोई बात पहुंचाना चाहते हैं जो आपको अपने शब्दों में अंतर मन से करनी हो, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमारी ईमेल आईडी sarvguruji@gmail.com पर अर्जी स्वरूप में प्रेषित कर सकते हैं। होगा क्या कि अगर आप हमें अपने हृदय की कोई भी बात जो महाराज जी तक आप पहुंचाना चाहते हैं वो अगर ईमेल करते हैं तो उसके लिए हमारे इस अनन्य भक्त परिवार चैनल पर हमने अर्जी सेवा शुरू की है। उस अर्जी सेवा के माध्यम से आपकी वो अर्जी जो कि वीडियो स्वरूप में हम इस चैनल पर प्रसारित करेंगे, हमारे सभी अनन्य दर्शक गणों, सभी अनन्य भक्त परिवार के सदस्यों तक पहुंचेगी, उन्हें बराबर दिखेगी। तो उन सभी का आशीर्वाद आपकी उस अर्जी में शामिल हो जाएगा, जिससे महाराज जी तक आपकी वो अर्जी बहुत शीघ्रता से पहुंचेगी और बहुत शीघ्रता से महाराज जी का आशीर्वाद भी आपको उस अर्जी के द्वारा मिलेगा। तो इसलिए अपनी अर्जी लगाना बिल्कुल मत भूलिए और महाराज जी का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर यूं ही बना रहे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।